बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 मार्च है। अभी थोड़ी देर पहले जो है सोशल मीडिया के ऊपर साबिक जो फ़ौजी हैं कुछ पाकिस्तान पाक फ़ौज के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल और इस तरह के बहुत सारे जो हमारे पाक फ़ौज के साबका अफसरान हैं, उन सब ने एक वीडियो मैसेज जो है वो छोड़ा है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर चल रहा है। तमाम जितनी भी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उसमें एक पैगाम जो है उन्होंने दिया है। वो क्या पैगाम है और बड़ा डाढ़ा किस्म का पैगाम है। होने क्या जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जी हम बहुत मायूस हो चुके हैं जिस तरह के इक़दामात हो रहे हैं फ़ासिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे जो अदारे हैं वो खामोश होकर बैठे हैं, वो न्यूट्रल हैं। एजाज़ुल हक साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी उन्होंने न्यूट्रल होने का ही ज़िक्र किया है। और उन्होंने क्या कहा है, और एजाज़ुल हक साहब ने कहा है कि जी मैं पाकिस्तान की खातिर हर बंदे के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, बात करने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब के साथ वो कल शामिल हो चुके हैं उनकी पार्टी में, और अब एजाज़ुल हक साहब जो हैं वो भी एक सुलह की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और मुल्क को इस कशीदगी से निकालना चाह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी आपके सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्वेटा गए हैं, वहाँ उन्होंने एक तकरीब से खिताब के दौरान कुछ बड़ी अहम बातें की हैं। इमरान खान साहब का आज का बयान जो हमने आपके सामने पहले रखा, उसके हवाले से क्या क्या जो है पैगामात हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा है, ये आपके सामने रखेंगे। साकिब निसार साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें मरीम नवाज़ साहब का जो है वो शायद उन्होंने नाम नहीं लिया है, वो किसी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, साथ उनके जो है ख्वाजा तारिक रहीम है। उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी ये कंडेमेबल है, मरीम नवाज शरीफ साहब के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का भी मौक़िफ़ आया, लेकिन वो ऑडियो है क्या वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये एक तस्वीर है, ये एक बुज़ुर्ग हैं आज सफ़ेद दाढ़ी के साथ आटे की लाइन में लगे हुए थे। ये एक नहीं, इस तरह के कई बुज़ुर्ग माएँ बहनें जो हैं वो पिछले कई माह से पाकिस्तान में आटे की लाइनों में लगे हुए हैं और ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। तो ये हालात हैं इस टाइम पाकिस्तान के, और हमारी हुकूमत क्या कर रही है। हमारी हुकूमत, निगरान वज़ीर आला साहब आज क्या ऑर्डर दे रहे हैं कि जी जो पुलिस के ऊपर हाथ उठाएगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। हमने पुलिस को बहुत रोका है, अब हम नहीं रोकेंगे। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो क्या कर रहे हैं। वैसे तो आज कहा गया है कि जी गरीब आदमी के लिए 50 से 100 रुपए लीटर तक जो है पेट्रोल सस्ता किया जाएगा। अगले 3 से 6 हफ्तों के दौरान ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। आईएमएफ से डील साइन हो नहीं पा रही है। पेट्रोल के ऊपर जो है इतना बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। जैसे हमजा शहबाज साहब ने जब वज़ीर आला थे, थोड़े दिन के लिए बने थे, तो उन्होंने जाते-जाते उन्हें पता चल गया था कि मेरी हुकूमत जाने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि जी हम जो है वो 100 यूनिट तक जो है वो बिजली मुफ्त कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि होना तो है नहीं और मेरी हुकूमत भी जाने वाली है, तो चलो थोड़ी-सी इलेक्शन और थोड़ी-सी हमायत इकट्ठी कर लें। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं और हुकूमत और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब बड़ी उन्होंने जज़्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी हम 50 से 100 रुपए तक जो है पेट्रोल सस्ता करने जा रहे हैं और अगले 3 से 6 हफ्तों के दौरान ये सारा काम जो है मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद आवाम को रिलीफ मिलेगा। अगला 1 हफ्ता ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें पता लग जाएगा कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है या किस तरफ जा रहा है। तो उन्होंने 3 से 6 हफ्ते का इसीलिए कहा है कि उन्हें पता है कि वहाँ तक जो है बात जानी नहीं और उससे पहले ही जो है ये इलेक्शन का कट्टा-कट्टी जो है वो निकल आएगा। तो इसलिए जो है ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। बहरहाल आज ये एक बुज़ुर्ग हैं जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ये इस टाइम पाकिस्तानी अवाम की हालत है और हमारी जो सरकार है वो किस में मसरूफ़ है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। उनको सिर्फ़ एक चीज़ मतलूब है कि इमरान खान को बाहर निकालना है, अदालतों में लेके जाना है, इसको गिरफ़्तार करना है और कहीं खुदा न ख़ास्ता जो है उसके ऊपर उसको रास्ते से हटाना है। बेसिकली मतलब ये है। और इमरान खान साहब आज कह भी चुके हैं कि जी मेरे ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स में भी अल्लाह ने मेरी जान बचाई है। पूरा प्लान था मेरे ऊपर जो है अटैक करने का और मुझे रास्ते से हटाने का। बचाने वाला जो है वो बड़ा है मारने वाले से। पहले भी अल्लाह ने ही उनके ऊपर करम फरमाया और अब भी अल्लाह ही करम फरमाएगा। बहरहाल ये तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि जी क्वेटा में उन्होंने जो है खिताब किया। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इसलिए बेहतर होनी चाहिए क्योंकि हमने वीडियो लिंक की सहूलत लगाई है। कराची, लाहौर, पेशावर से बहुत से वकला इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वकला वीडियो लिंक का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान साहब का कातिल जिसने उनके ऊपर हमला किया उसको वीडियो लिंक के ज़रिए जो है अदालतों में पेश किया जाता है। इमरान खान साहब जिसके साथ पूरा 22 करोड़ का मुल्क खड़ा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी कातलाना हमला हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उसको सिक्योरिटी नहीं दी जा रही उसके मुताबिक। वो बारहा अपील करा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। देखते हैं अब आज जो अपील की गई है उसके हवाले से क्या बनता है। जब एक सहूलत मौजूद है, फिर पता भी है कि उसके साथ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं,
कोई भी मामला ख़राब हो सकता है, कोई खुद कुछ अटैक हो सकता है, उसमें आम पाकिस्तानी अगर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं तो किसका नुकसान होगा? मुल्क का नुकसान होगा, रियासत का नुकसान होगा, मासूम लोग मारे जाएँगे। तो क्यों नहीं इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो पेश किया जा सकता। बहरहाल आज उन्होंने इसी हवाले से मेरे ख़्याल ये बात की है। वो ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो इमरान खान का ही नाम ले लेते कि जो उनकी वीडियो लिंक के ऊपर पेशी होनी चाहिए, तो फिर तो ये जो प्रॉपर एक जो है तोपों का रुख उनकी तरफ हो जाना था। और इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है और मरियम साहब जो हैं वो तो कोई भी कसर नहीं छोड़ रही हैं और कोई भी बार जो है खाली नहीं जाने दे रही हैं। यकीन दिलाते हैं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। जितने भी पहले फ़ैसले किए हैं बेशक वो मकबूल थे या नहीं मकबूल थे, आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं और आइंदा भी आइन और कानून के मुताबिक ही फ़ैसले करेंगे। आइन की बालादस्ती के लिए बैठे हैं और उसमें किसी भी चीज़ को आड़े नहीं आने देंगे। अब ये बड़ा वाज़िया मैसेज है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा आप देखें ना कि ये जितनी वारदातें डाली जा रही हैं, आज फिर जो है पुलिस ने पूरे पंजाब में जहाँ-जहाँ वो कर सकते थे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकते थे, लोगों के घरों में घुसे हैं, बगैर वारंट के पकड़-धकड़ शुरू की हुई है, क्योंकि वक़्त थोड़ा है और मुकाबला सख्त है। मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है, इसके अलावा कोई हल नहीं है और ये जो मर्ज़ी भी कर लें, इलेक्शन ही वाहिद हल है मुल्क को इस सारे गर्दाब से निकालने का। फिर उन्होंने कहा कि ज़िले अदलिया में जाकर लोग बदतमीज़ी करते हैं, जो कि नाकाबिले कबूल है। हमें बहुत सारा काम करना है अभी, इकट्ठे मिलकर चलना है। और फिर उन्होंने मुल्क के हवाले से बात करते हुए कहा कि जी जिस दोराहे के ऊपर मुल्क खड़ा हुआ है, हम सब लोगों को अपनी ज़ाती रंजिशें जो हैं वो भुलाकर आगे चलना होगा और मुल्क के लिए जो है इकट्ठे बैठना होगा और हमें अब सोचना पड़ेगा। अब मुल्क में बहुत तबाही जो है वो आ चुकी है, तो ये भी उन्होंने कहा। अब साकिब निसार साहब की ऑडियो कहा जा रहा है कि जी है ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी ये इसका कुछ करे नहीं, ये बीबी का जो बहुत ज़्यादा जो है आपके खिलाफ बोल रही है, साकिब निसार साहब के खिलाफ। मरियम नवाज़ शरीफ साहब ही हैं जो कह रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं कह तो सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर एक पुराना कॉल याद आ जाता है, उनके किसी बड़े ने कहा हुआ है। वो कहते हैं कि जी बड़े तारड़ साहब ने मेरे ख्याल कहा हुआ है कि जी जब कुत्ते भौंक रहे हों तो उनके खिलाफ जो है उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि आगे बात चले, उन्होंने कहा कि जी अगर कुछ करना होगा, धमाका करना होगा तो ख्वाजा साहब आपको मैं कह दूँगा, आप कर दीजिएगा। फिर ये बात हुई है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी गलत ज़बान का इस्तेमाल किया। अभी ये नहीं पता कि वो ऑडियो ओरिजिनल भी है या पहले जैसे बनाई गई है। जैसे कि पहले एक ऑडियो आई थी नून लीग की तरफ से ही जो है वो कहा गया था कि जी एक साकिब निसार साहब की ऑडियो है, और बाद में जब उसको फॉरेंसिक किया गया तो वो मुख्तलिफ क्लिप्स को जो है वो जोड़कर बनाया गया था। तो अभी ये नहीं पता चला कि ओरिजिनल है कि नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बयान दाग दिया कि ये जी गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। एजाज़ुल हक साहब कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम न्यूट्रल हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त है, ठीक है आप न्यूट्रल हैं, आप सियासत में न्यूट्रल रहें, आप इलेक्शन में न्यूट्रल रहें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आ जाती है तो आपका भी उतना ही स्टेक है जितना तमाम अदारों का स्टेक है, पाकिस्तानी अवाम का भी स्टेक है, तो आपको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे, खुदा न ख़ास्ता अगर पाकिस्तान में जंग हो जाती है या कोई हमला हो जाता है और जो है आपको जंग लड़नी पड़ती है, तो ये 22 करोड़ अवाम जब आपके साथ नहीं खड़ी होगी तो आप कैसे लड़ेंगे? लेकिन यार पाकिस्तान से बड़ी तो अना किसी की भी नहीं और ना ही होनी चाहिए। अनाओं में फँसकर तो जो है पहले मुल्क बहुत तबाह हो चुका है। और वो कहते हैं कि जी मैं किसी के साथ भी बात करने के लिए, बैठने के लिए तैयार हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब पाकिस्तान का सोचें और अनाओं को छोड़ दें। असल में सिर्फ़ अना ही है जी और वादे किए गए हैं, उन्हीं को तकमील तक लेके जाना है, जिसमें मुल्क और अवाम जो है वो तबाह हो चुके हैं और अभी मज़ीद खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे, पता नहीं कितनी बड़ी तबाही जो है वो आएगी। लेकिन जिस तरह के फ़ैसले और जिस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, हफ़्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर, आप सब लोगों के सामने है कि हम तो एक 25 मई को रो रहे थे, अब तो हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो 25 मई मनाया जा रहा है और अवाम की तो ऐसे लगता है कोई औकात ही नहीं है जी इन सब लोगों के सामने। एबटाबाद में जी पीटीआई रहनुमाओं की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है और 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। अभी कुछ डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जी फायरिंग होने से गाड़ी में आग लगी और 6 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। अब सबसे बड़ी जो अहम खबर है आईएमएफ के हवाले से, जैसे कि हमने आपके सामने पहले भी रखी थी खबर, इसहाक डार साहब ने कहा कि जी आईएमएफ कह रहा है कि जी अपने शाहीन 3 मिसाइल जो हैं उनको तर्क करो, तो फिर हम आपके साथ डील करेंगे। बाकायदा सेनेट में उन्होंने ये बात की, उसके बाद शाह महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो अब आईएमएफ की तरफ से बाकायदा आ गया है कि जी हमने
न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान के ये जो कियासराइयाँ चल रही हैं, इसकी कोई बात नहीं की है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान को जो शराइत थी वो रखी हैं कि जी अब आप ये जो हैं अपने पॉइंट्स को ठीक करें, फिगर्स को ठीक करें, ये टैक्सेस लगाएँ, ये चीज़ें जो हैं आप इनको ठीक करें। हमारा तो एटॉमिक प्रोग्राम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमने कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी है और इसहाक डार साहब जो हैं वो सिर्फ़ अपनी तरफ से ये गुलेल चला रहे हैं। जैसे कि हमने उस दिन भी आपके सामने रखा, क्योंकि अब आईएमएफ से डील नहीं हो पा रही, तो अब मलबा जो है आईएमएफ के ऊपर डालने की कोशिश है और इसलिए इसको ऐसा रंग जो है वो दिया जा रहा है और अब उनकी तरदीद भी आ गई कि ये बात बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और हमने ऐसी कोई बात नहीं की। अब इसहाक डार साहब को पूछ लेना चाहिए कि जी आपने कैसे ये बात कर दी है। तो ये सूरत-ए-हाल है जी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।